हे फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाउ टू एक्सेस एन एलिमेंट यूजिंग पॉइंटर। हम पॉइंटर के थ्रू एलिमेंट्स को एक एरे में से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल समझेंगे। मान लेते हैं एक इंटीजर एरे लिए हम ए ऑफ 5, जिसमें 5 एलिमेंट्स होंगे और यहाँ पर इंटीजर का साइज़ है 2 बाइट्स। मतलब ए इंटीजर लेगा 2 बाइट, माने ए ऑफ 0 लेगा 2 बाइट्स, ए ऑफ 1 लेगा 2 बाइट्स एंड सो ऑन। एंड एक पॉइंटर लिए हैं p ऑफ टाइप इंटीजर। नाउ तो आप सोच रहे होंगे कि ये 5 तो एलिमेंट से तो इतना सारा कैसे हो गया, बट यहाँ पर ये वाला और ये वाला, यहाँ पर ईच ब्लॉक इज़ ऑफ 1 बाइट, ईच ब्लॉक इज़ ऑफ 1 बाइट। सो बट हमें एक इंटीजर कितना है, एक एरे का जो है ए ऑफ 0 कितना होगा 2 बाइट्स का। तो दिस वन इज़ ऑफ ए ऑफ 0, दिस वन ए ऑफ 1, दिस वन ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड दिस वन इज़ ए ऑफ 4। सो ये 1 बाइट है और ये 1 बाइट, तो मिल के 2 बाइट हो गया। और ये वाला एक ब्लॉक है ऑफ ए ऑफ 0, ये ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4। सो ऑफ इंटीजर ए ऑफ 5 तो ब्लॉक्स। नाउ यहाँ पर एक पॉइंट नोट करना है कि बेस एड्रेस of the array will be the starting address of the array, will be the starting address, that is a अगर सिर्फ कोई लिखता है तो इसका मतलब हो गया the starting address of the array. What in this example it is 100. So base address क्या है? the starting address of the array is known as the base address. अगर मैं इसके सामने स्टार लगा देता हूँ तो क्या होगा? अगर इसके सामने स्टार लगा देता हूँ तो इसके मतलब, जैसे हम अपने पिछले वीडियो में देखे थे पॉइंटर्स के, कि अगर ए का, ये स्टार ए का मतलब ए का जो होगा वैल्यू उस एड्रेस में हम पहुँचेंगे, दैट इज़ ए का वैल्यू कितना है 100, तो 100th एड्रेस में पहुँचेंगे। यहाँ पर 100 है इसका एड्रेस, इस ब्लॉक का एड्रेस है 100, स्टार्टिंग एड्रेस है 100। तो इस पे पहुँचेंगे और इसके अंदर चल जाएंगे। कब? जब स्टार लगाएंगे। सिर्फ ए मतलब 100 यहाँ आके रुकेंगे बाहर में, और जैसे ही स्टार लगाएं इसके अंदर चल जाएंगे। दैट इज़ ए स्टार इज़ नथिंग बट ए ऑफ 0, दैट इज़ अ वैल्यू इनसाइड ए ऑफ 0। आई थिंक द पॉइंट इज़ क्लियर। और एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देना है कि ए ऑफ 0 का जो स्टार्टिंग होगा वो 100 से है, ए ऑफ 1 का स्टार्टिंग है 102, ए ऑफ 2 है 104, ए ऑफ 3 है 106 एंड ए ऑफ 4 है 108, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक्स। नाउ अगर यहाँ पे हम लिखते हैं a+1 तो क्या समझेंगे? a+1 का मतलब हो जाता है नथिंग बट द नेक्स्ट एड्रेस। मतलब इन दिस केस a+1 का मतलब यूजुअली हम समझेंगे 100+1, बट नॉट, दैट इज़ नॉट द केस। a+1 का मतलब होगा 100+1 into the size of integer, that is 2 over here and that is 102. मतलब a+1 का मतलब द नेक्स्ट एड्रेस, दैट इज़ ये है एक ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक ए ऑफ 0, और ये है ए ऑफ 1, दैट इज़ द नेक्स्ट ब्लॉक। तो ये स्टार्टिंग किससे है? A02 102 से है, तो ये हो गया द नेक्स्ट एड्रेस। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि अगर कोई हमको ब्लॉक एक्सेस करना है, मान लीजिए हम ए ऑफ 3 जो है ब्लॉक को एक्सेस करना है थ्रू पॉइंटर, तो हम कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं, इसके एड्रेस तक पहले हम कैसे जाएंगे?
मतलब हमें फर्स्ट तो जानना होगा एड्रेस तक, तभी उसके सामने स्टार लगाएंगे और उसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लेते हैं ये ए ऑफ ए प्लस वन है, तो ये 102 तक पहुंच गया। अब स्टार ऑफ ए प्लस वन का मतलब क्या होता है? दैट इज़ ए ऑफ वन, दैट इज़ द केस। सो इन दिस वे वी यूज टू एक्सेस द पॉइंटर्स। ऐसे हम पॉइंटर्स को एक्सेस करते हैं। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? जनरली अगर हमें nth ब्लॉक या ith ब्लॉक हमें एक्सेस करना है तो हम a प्लस आई लिखेंगे और उसके सामने स्टार लगा देंगे। और ऐसे लिख सकते हैं कि पहले a प्लस आई, इसका मतलब क्या होगा? अभी हम देखें a ऑफ i, ये ith ब्लॉक को हम एक्सेस कर लिए, पर a प्लस आई तक जाने के लिए इसका फॉर्मूला है, मतलब एड्रेस तक पहुंचने के लिए a प्लस आई एड्रेस, उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए फॉर्मूला है बेस एड्रेस प्लस i इंटू साइज ऑफ इंटीजर और द डेटा टाइप दैट इज़ यूज देयर। वहाँ पर जो डेटा टाइप यूज़ होगा वो, तो ये है एड्रेस तक पहुँचने का रास्ता या फॉर्मूला। अब इस एड्रेस के अंदर जाने के लिए हमको पता है कि इसके सामने बस स्टार लगा देना है, तो हम उस एड्रेस के अंदर तक चल जाएंगे और उस वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। सो अब आप बोलेंगे कि ये क्यों आया, तो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ये इससे जब हम कर सकते ए ऑफ वन से अगर हम A1 ब्लॉक को एक्सेस कर सकते थे तो हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इससे एक्सेस फास्ट होगा। दैट इज़ अगर हम ऐसे बोलें कि a प्लस वन इज़ नथिंग बट, और a प्लस आई इज़ नथिंग बट मशीन फ्रेंडली, दैट इज़ it helps the machine to do it work more efficiently and faster. and a of i अगर हम बात कर लें, ये यूज़र फ्रेंडली, ये हमारे लिए इजी होता है। a of वन मतलब फर्स्ट ब्लॉक को हम एक्सेस कर रहे हैं, ये सेकेंड ब्लॉक को एक्सेस कर रहे हैं, ये यूज़र फ्रेंडली है और ये मशीन फ्रेंडली है। दैट इज़ द 2 पॉइंट ओवर हियर। अब यहाँ पर पॉइंटर का काम, अब अगर हम बोले ये जो हम p बोल के पॉइंटर लिए हैं यहाँ पे, इसका काम क्या हो रहा है? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम p इक्वल्स टू %a ऑफ i लिख सकते हैं। दैट इज़ उस ब्लॉक के लिए उसका एड्रेस इसके पास पहुँच जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ बात करें a ऑफ i को हम यहाँ नहीं लिख के a ऑफ 0 लिखते हैं, दैट इज़ द बेस एड्रेस किसके पास पहुँच गया? a ऑफ 0 इज़ द बेस, a ऑफ 0 में ही हमारा बेस एड्रेस है। a ऑफ 0 का क्या है? a ऑफ 0 इज़ नथिंग बट 100, तो यही हमारा बेस एड्रेस। तो p में बेस एड्रेस चला गया। अब हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज़ p प्लस वन इज़ नथिंग बट द एड्रेस 102, जैसे हम a प्लस वन में कर सक रहे थे। दैट इज़ अगर हम p मतलब क्या हो गया? 100 एड्रेस, इसका एड्रेस कितना है? 100। अब p प्लस वन मतलब 102 कैसे? अभी हम देखें कि बेस एड्रेस प्लस जहाँ जाना है i, दैट इज़ 1 इंटू साइज ऑफ इंटीजर दैट इज़ 2, तो 102। so that is also same with as we have done above. तो यहाँ पर हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि p प्लस आई इज इक्वल्स टू p that is the base address plus I into the size of the data type, and for this example it is integer. ये हम बोल सकते हैं। अब वन ऑफ द एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ हम लोग लिखना है कि क्या कि हम एरे नेम, जो हमारा एरे नेम होगा उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, उसे इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, पर उससे एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। माने ऐसे हम बोल रहे हैं
अगर हम करेंगे a इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, इन दिस केस a इज इक्वल्स टू ए प्लस वन मतलब क्या हो रहा है, हमारा बेस एड्रेस चेंज हो जा रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं a इज इक्वल्स टू ए प्लस वन मतलब हमारा बेस एड्रेस यहाँ चेंज हो जा रहा है। a प्लस वन मतलब कुछ और एक एड्रेस हो जाएगा जो a में आके असाइन हो जाएगा, जो हम नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ रॉन्ग फॉर दिस केस। a प्लस प्लस इज ऑल्सो रॉन्ग, वी कैन नॉट इंक्रीमेंट और वी कैन नॉट असाइन एनी थिंग टू a ऑल्सो। we cannot also assign to anything to a, बिकॉज अगर हम ये करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, अगर ये हम करते हैं तो हमारा बेस एड्रेस चेंज हो जाएगा, हमारा फुल एरे लॉस्ट हो जाएगा। हमारा एक एरे का सिंबल या हमारा एरे को पहचानते ही हम उसके बेस एड्रेस से, और अगर वो ही चेंज हो जाता है तो हमारा फुल एरे लॉस्ट हो जाएगा। तो वी कैन नॉट चेंज द बेस एड्रेस ऑफ द और द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे, बट वी कैन change the pointer pointing to that, the value of the pointer pointing to that array, that is p is equals to p plus 1। ये हम कर सकते हैं, p प्लस प्लस हम कर सकते हैं, एंड p is equals to p का वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए ही हम यहाँ पॉइंटर को इंक्लूड किए या इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि अगर हमें कुछ एक्सेस करना है, मान लेते हैं कुछ एक्सेस करना है, तो हमारा पॉइंटर ज़्यादा काम में आएगा, बिकॉज वी कैन चेंज द पॉइंटर ऑल्सो बट वी कैन नॉट चेंज द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। सो आई होप आपको इस वीडियो में जो मैं बताया हूँ आप समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।